तो ऑपरेशन सिंदूर पर अब से कुछ ही देर पहले पूरी ब्रीफिंग दी गई, जानकारी दी गई कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सटीक जानकारी, खुफिया इनपुट, उसी के आधार पर उन 9 ठिकानों को पहले चिन्हित किया गया और उन्हीं पर सीधे अटैक किया गया जो आतंकी पनाहगार रहे हैं। 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि नपीतुली ये कार्रवाई थी आतंकवाद और नक्सल के खिलाफ, यानी कि पूरी पक्की जानकारी के बाद ही केवल उन्हीं ठिकानों पर निशाना साधा गया जो आतंकी पनाहगाह रहे हैं। 9 आतंकी कैंप निशाने पर इस दौरान रहे थे। भारत के खिलाफ आगे भी हमले हो सकते हैं, ऐसी भी खुफिया इनपुट मिले थे। उसी के आधार पर, उसी को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद जरूरी था। तो आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देश में। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया सेना की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। करेगुट्टा की पहाड़ियों में जहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प, पिछले 15 दिन से 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो देश में बड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर अब से कुछ ही देर पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर यूनिका सिंह ने ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। खुफिया सटीक जानकारी थी, वो जुटाई गई और उसी के आधार पर आगे की प्लानिंग की गई और महज 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरी पक्की जानकारी के बाद केवल उन्हीं ठिकानों पर निशाना साधा गया जहां पर जो आतंकी कैंप निशाने पर थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर और दूसरी ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प करेगुट्टा की पहाड़ियों में पिछले 15 दिन से चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो बेगुनाहों को मार दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया और 25 मिनट के इस ऑपरेशन में उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जो आतंकी पनाहगाह रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऑपरेशन संकल्प, करेगुट्टा की पहाड़ियों की तस्वीर है जहां पर पिछले 15 दिन से ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। नक्सलियों का बहुत सेफ जोन, सेफगढ़ ये माना जाता है, जहां पर करीब 10,000 सुरक्षा बल के जवान हैं जो इस ऑपरेशन संकल्प को अंजाम दे रहे हैं। लगातार इन पहाड़ियों पर बने हुए हैं। विपरीत परिस्थितियों में बताया जाता है कि ये जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल सीधी हैं, इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। गर्मी का मौसम है, ऐसे में जवानों का ये ऑपरेशन बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि 14 से 15 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और शाम तक ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो युद्ध के 2 मैदान, दुश्मन हुआ हैरान, पाकिस्तान पर भारत की बड़ी एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ नक्सली ऑपरेशन जहां करेगुट्टा की पहाड़ियों में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ये संख्या शाम तक बढ़ भी सकती है। तो आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका इंतजार देश भर को था कि कब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत लेगा दुश्मन से, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी चुनौती देश के सामने है और उसी को अंजाम देते हुए जिसके बाद लोग इस ऑपरेशन के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि काफी खुश भी है। खासतौर से वो परिवार एक संतुष्टि महसूस कर रहा है जिन्होंने अपनों को खोया था पहलगाम में हुए आतंकी हमले में। तो भारत के खिलाफ आगे भी हमले हो सकते हैं, ऐसी भी खुफिया इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको अंजाम देना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आगाह किया जाए कि अब अगर ऐसा कुछ होता है और अगर इस तरीके का कोई आतंकवादी हमला देश में किया जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तो जंग के 2 मोर्चे, भारत को बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी पाकिस्तान और पीओके में भारत की स्ट्राइक हुई। जैश और लश्कर के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। करेगुट्टा में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो नक्सल एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट। एनकाउंटर में ढेर हुए 18 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। करेगुट्टा की पहाड़ियों में 22 नक्सली जिन्हें ढेर कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी सफलता और शाम तक ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो करेगुट्टा की पहाड़ियों में 22 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिन पर लाल घेरे हैं नक्सली जो इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं।
जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान लगातार एक्शन में हैं और नक्सलियों को घेर रहे हैं, एक जगह से दूसरी तरफ भागते हुए नक्सली इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। करीगुट्टा की पहाड़ियों पर 22 नक्सली ढेर हो चुके हैं। लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और शाम तक की संख्या बढ़ भी सकती है। 22 नक्सली यहाँ पर करीब 15 दिन से ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है जवानों की तरफ से, जिसमें नक्सलियों को पर शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत सेफ जोन, बहुत बड़ा गढ़ ये नक्सलियों का माना जाता है करीगुट्टा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर काफ़ी नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन संकल्प, और उसको अंजाम दिया गया। 15 दिन से ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। 22 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, 18 के शव बरामद हो गए हैं और शाम तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पूरी प्लानिंग के तहत इस संकल्प को, ऑपरेशन संकल्प को अंजाम दिया गया। यहाँ पर पूरी रसद सामग्री लेकर जो जवान हैं जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और जिस तरीके का ये एरिया है, कच्चा रास्ता है, घना जंगल है, तेज बढ़ती हुई गर्मी और जिस तरीके की पहाड़ियाँ हैं उस पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत कठिन है। ऐसे में लगातार सफलता मिल रही है जवानों को। नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, 15 से 16 दिन इस ऑपरेशन संकल्प को चलते हुए हो गए हैं और जिस तरीके की खबर आ रही है कि 22 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, 18 के शव मिल गए हैं। हालांकि पूरी तौर पर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक अच्छी खबर है ये, जिस तरीके की प्लानिंग इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए की गई थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार इसमें जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स जो है वो अपना मनोबल बिल्कुल कम नहीं की हुई है। 15 से 20 दिन हो गए हैं ऑपरेशन लॉन्च किए और वहाँ पहाड़ी पर जो अस्थायी बेस कैंप होते हैं वो भी बनाने की कवायद जो है वो सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जा रही है। ऐसे में जब एक बड़ी, अभी तक 4 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके थे। पहले दिन जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तब 3 महिला नक्सलियों को मारा गया था। उसके बाद कल एक शव और बरामद किया गया था वर्दीधारी महिला नक्सली का। उसके बाद आज सुबह से जो जानकारी आई वो बहुत ही राहत देने वाली है सुरक्षा बल के जवानों के लिए, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। और हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार उसमें से 18 बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर भी कर ली गई हैं, यानी कि ये जो संख्या है ये और भी बढ़ सकती है। और अपने आप में उस दिन, जिस दिन के हम एक तरह से जश्न के रूप में देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमला हुआ है आतंकवादियों के ठिकानों पर, और उसके उसी दिन यहाँ पर भी एक बड़ा ऑपरेशन जो लगातार जारी था उसमें भी कामयाबी मिलते हुए 20 से 22 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है संख्या में नक्सलियों को मार गिराने की जो सूचना आ रही है। हालांकि अभी तक पुलिस या सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इंतजार किया जा रहा है कि जब तक पूरी जानकारी आ जाए तो उसके बाद साझा की जाए कि एक्चुअल में कितनी बॉडी रिकवर की गई हैं, जो मारे गए हैं वो किस कैडर के नक्सली हैं, क्योंकि लगातार सूचना ये थी कि करीगुट्टा के पहाड़ी पर टॉप नक्सल लीडर की मौजूदगी के इनपुट पर ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि जब 10 से 12 दिन हो चुके थे तब ये जानकारी भी बिहाफ ऑफ सोर्सेस ही आई थी कि वहाँ से जो हिड़मा की बात आ रही थी, देवा की बात आ रही थी, ऐसे जो टॉप लीडर नक्सली हैं वो जंगल और पहाड़ का आड़ लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, ऐसी सोर्सेस से जानकारी थी। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में नक्सल कैडर वहाँ मौजूद हैं। इस बात के इनपुट सुरक्षा बल के जवानों के पास लगातार हैं और यही कारण है कि उस पहाड़ी को अभी भी सुरक्षा बल के जवान जो है वो घेर कर रखे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि देर रात जवाबी सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमला किया गया, कोई फायरिंग की गई नक्सल संगठन की ओर से, तो उसका जवाबी कार्रवाई की गई है और जिसमें 22 या उससे अधिक नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें से 18 के 100 बरामद कर लिए गए हैं। ऐसा बिहाफ ऑफ सोर्सेस और बड़ी पुख्ता सोर्सेस जो हैं सुरक्षा बल के जवानों से जुड़े वो उन्होंने जानकारी दी है। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है और उस मौके पर कामयाबी है जबकि अभी टेम्परेचर जो है तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो है वहाँ पर अभी भी 40 प्लस अधिकतम जा रहा है, 40 डिग्री से अधिक तापमान जो है, और वहाँ सरवाइव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वैसे मौसम में भी जवान जो है वो डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक रूटीन बनाकर जो है वो जवानों की ड्यूटी भी चेंज की जा रही है। लेकिन पूरी तैयारी है कि इस पहाड़ी को, जो कि मुख्य ठिकाना माना जाता है नक्सलियों का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर, उसको अब पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना है और वहाँ पर जितने भी नक्सली लीडर मौजूद हैं या नक्सल कैडर मौजूद हैं उनको या तो मजबूर कर दें कि सरेंडर कर दो, या तो वो किसी तरह से अगर भाग भी जा रहे हैं तो भी, और जो बचे हैं उनको या तो सरेंडर करवाइए या फिर
मुठभेड़ जब हो रही है तो उसमें मार गिराया जाए। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है सुरक्षा बल के जवानों की है और उसके और जो है धीरे धीरे कदम भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था तो कामयाबी के तौर पर बार बार ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 3 नक्सलियों को ही मारा गया है। फिर कल एक सूचना आई, लेकिन आज एक बड़ी संख्या आई है जिसको एक राहत की खबर भी बताई जा रही है और खासकर जो एक टारगेट लेकर चला जा रहा है कि मार्च 2026 तक न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश से सशस्त्र नक्सल जो है उसका समाप्त किया जाएगा। उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है। जी नीलेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ से जितने भी जो टॉप लीडर थे, जो बड़े नक्सली यहाँ पर थे, वो निकल चुके हैं, लेकिन इस एरिया को अपने कब्जे में लेना भी एक बड़ी चुनौती है। 14 से 15 दिन, इसको 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में अभी और क्या लंबा ये ऑपरेशन चलेगा, ऑपरेशन संकल्प? यहाँ से नक्सली काफ़ी संख्या में निकल भी चुके हैं, लगातार नक्सलियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। जिस तरीके से आज ये खबर आई कि 22 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, तो ऐसे में कुछ और लंबा भी ऑपरेशन चलने वाला है? जी बिल्कुल ज्योति, जैसे मैंने कहा कि बिहाफ ऑफ सोर्सेस हमें ये जानकारी मिली थी कि जिन टॉप लीडर नक्सलियों के इनपुट पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उनकी मौजूदगी के इनपुट पर, जिसमें हिडमा का नाम था, जिसमें देवा का नाम था, ऐसे कई लीडर थे, उनको लेकर बीच में एक सूचना ये बिहाफ ऑफ सोर्सेस आई थी। इनपुट था, इसमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन एक इनपुट था कि वहाँ से उन लोगों को भागने में एक कामयाबी मिल गई थी। वो किसी तरह से वहाँ से, चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप लगभग 40-45 किलोमीटर से अधिक का रेडियस का पहाड़ है और वो भी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, 10 से 11 किलोमीटर तो ऊंचाई है। तो ऐसे में ऑपरेशन पूरी तरह से ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह से घेर लिया जाए पहाड़ी को, मुश्किल है ऐसा करना। इस वजह से उसका फायदा लेते हुए कुछ नक्सली लीडर जिनकी सूचना आ रही थी वो वहाँ से निकल गए हैं, ऐसा इनपुट था। लेकिन उसी इनपुट के आधार पर ऐसा नहीं था कि फोर्स वापस लौट आई कि चलो वापस जा रहे हैं तो अब छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी अगर वो निकल भी गए हैं तो कई बड़ी संख्या में और भी नक्सल कैडर हैं, जो कैडर में हो सकता है कि छोटे हों, बड़े इनामी ना हो, लेकिन उनकी नक्सल संगठन में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी की दूसरे लीडर की, उतना ही वो लड़ाकू है जितने की दूसरे लीडर। तो ऐसे में उनको घेर कर रखना है। विकास भी जुड़ गए हैं जो बहुत करीब से इस खबर पर नजर रखे हैं लगातार। विकास, फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी लगातार मुद्दे हो रही हैं रुक रुक कर, और हालांकि कोई भी अधिकारी इस पर कोई भी बयान देने को अभी तैयार नहीं है। सबका कहना है कि इंतजार कीजिए, बड़ी सफलता हाथ लगेगी। कुछ इंतजार करने के बाद सारी जानकारियां पत्रकारों से साझा की जाएंगी। इसी बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर आई है जो आपने देखा होगा कि जिसमें ड्रोन से कुछ नक्सली नजर आ रहे हैं, पुलिस के ड्रोन है जो लगातार ड्रोन की नजर से उस इलाके की तफ्तीश की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। वहीं एक दूसरा वीडियो और आया कि जो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही थी। हालांकि इस पूरे विजुअल की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर से भी उस इलाके में गोलीबारी करने की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जो भी हो, लेकिन अब तक 18 माओवादियों के 100 को रिकवर करने की जानकारी मिली है। पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये संख्या शाम तक और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन को लंबे समय के लिए इसलिए ही प्लान किया गया था। पहले से पता था करीगुट्टा की वो इलाका, जिस इलाके में माओवादियों ने अपने सुरक्षित पनाहगार को तैयार किया है। कल के प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र पुलिस ने किया कि अब तक कई ऐसे बंकर हैं जो माओवादियों के छुपने के थे, जिसे जवानों ने अब तक बरामद किया है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है और दैनिक उपयोगी सामान, राशन बरामद किया गया है। इन सारी चीजों को देखकर भी ये समझ में आ रहा है जवानों के अनुसार उस इलाके में माओवादी लंबे समय तक अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी कोशिश थी उनके द्वारा। और साथ ही साथ अगर माओवादियों की तरफ से भी पूरी तैयारी थी कि अगर मान लो किसी विषम परिस्थिति में फंस जाएं तो लंबे समय तक राशन की व्यवस्था कैसे हो। हालांकि इस बात की जानकारी हमें भी पहले से थी। ग्रामीणों ने बताया था कि बड़ी मात्रा में माओवादियों ने वहां पर अपने लिए राशन और अन्य सामग्रियों को डंप किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 11 दिन लगा था माओवादियों को अपने पूरे रसद सामग्री को लेकर उस करेगुट्टा की पहाड़ी में चढ़ने के लिए। इससे ये समझा जा सकता है कि वो इलाका कितना विषम परिस्थितियों से भरा है। ऐसे में आज 15-16 दिन से जवानों के ऑपरेशन आज सफल परिणाम की तरफ दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल सफल परिणाम की तरफ बढ़ता हुआ ये ऑपरेशन नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। विकास, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और नीलेश आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इसी खबर पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।